अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस वक्त हम लोग उस मकाम पे हैं कि जनाब आदम के फर्जंद जनाब हाबील जहाँ पे दफन है उनकी कब्र मुबारक यहाँ पर है। ये बिल्कुल पहाड़ पर इनकी कब्र है और हम लोग अभी जस्ट से उतरे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं मंजर, पहाड़ ही पहाड़ है, हर तरफ पहाड़। और ये गेट है, अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारे साथ में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना तस्खीर साहब क़िबला मारूफ़ी साथ में है और यहाँ के तारुफ़ के लिए, यहाँ की बताने के लिए हमारे साथ में आए हुए हैं। और हमारे साथ में आप देख रहे हैं ये मंज़र, देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। और कहते हैं कि जनवरी और फरवरी में यहाँ एक महीना बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है। हमारे साथ में एक नन्ही सी ज़ायरा भी है जिसका नाम सिदरा है। हमारे साथ लखनऊ से ही आई हैं और करबला, नजफ़ से करबला से फिर सीरिया हमारे साथ में ये आई हैं और पुरसा देने के लिए इस वक्त हमारे साथ में जनाब हाबील की कब्र मुबारक पर जा रही हैं माशाअल्लाह से। और आप देख रहे हैं मुबारकपुर से हमारे साथ में हमारे भाई जनाब आबिद साहब भी आए हुए हैं और जनाब असद साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ रखते हैं, जनाब अंबर साहब हमारे साथ में हैं, आप देख रहे हैं। और आगे काफ़िला सालार हमारे जनाब मौलाना तस्खीर साहब जो चल रहे हैं। और सारी दुकानें हैं यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए। और यहाँ पर जो ज़ायर आते हैं, ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो यहाँ पर जो ज़रूरत होती है वो खरीदते हैं। बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और जनाब हाबील देख रहे हैं, ये जीना है। खाली इनकी कब्र आप देख रहे हैं कितनी लंबी है, 19 फीट। अभी मैं सब डिटेल बताऊंगा, सब लोग आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारे साथ में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना तस्खीर साहब क़िबला मारूफ़ी साथ में हैं और यहाँ की तमाम ज़ियारत गाहों के बारे में तारुफ़ कराते हैं। ये काम हो जाए फिर आराम से आधा घंटा। हाँ, हम देख रहे हैं बुरका का कोई भी हिजाब आता है तो उसको बुरका देते हैं। आप देख रहे हैं ये कब्र देख रहे हैं। ये पूरी कब्र बहुत तवील कब्र, बहुत लंबी कब्र है। जनाब आदम के फर्जंद जनाब हाबील की कब्र मुबारक है। काफ़ी क़िबला सबको इकट्ठा कर सब लोग आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास से जहाँ पर ये दूरी है 75 किलोमीटर। इस एरिया का नाम है ज़ुबदानी एरिया का नाम। और दूसरा नाम इसका दिया गया है मकाम हाबील, जनाब हाबील की वजह से।
ये 21 फीट लंबे थे, मगर इनकी कब्र मुबारक तकरीबन 19 फीट लंबी थी, ऊपर अंदर लंबी। और इनका जो भाई था जिसने मारा था वो 24 फीट लंबा था। पहले लोग लंबे होते थे। और हमारे आने का इधर मकसद क्या है? 2 मकसद है। पहला मकसद ये तो ज़ियारत यानी इबादत, और दूसरा मकसद है, कुरान में कहा है सीरू फिलर, ज़मीन पे इंसान घूमे फिरे, अल्लाह की निशानियाँ देखे, इससे ऊँचे ऊँचे पहाड़ दिखाइयाँ, और जैसे ईमान पैदा होता है अल्लाह की निशानियों देखने से। और दमिश्क क्यों कहते हैं? तारीख दमिश्क दूसरी किताबों में मिलता है कि दम, पहले वो उसको वज़्न लफ्ज़ था दम शक। दम माने खून होता है, शक माने फटना। जैसे कहते हैं ना खाने काबा की दीवार शक होगी, रास्ता बना। तो दुनिया का फर्स्ट मर्डर इधर दमिश्क में हुआ। दमिश्क यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वही मकाम अरबईन पे पहला मकबरा, दुनिया का पहला शहीद, दुनिया की पहली खबर। भाई ने भाई को मारा, हसद, अदावत, बुग़्ज़, कीने की वजह से मारा था। और तो वो दमशक जो था वो बोलते बोलते दमिश्क हो गया। और ये भी देखिए तवज्जो वाली बात है कि पहले नबी के बेटे का कातिल शाम में, और आखिरी नबी के बेटे हुसैन का कातिल शाम में यजीद मलून है कि नहीं? दुनिया का पहला बड़ा जिक्र हुआ है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, काबिल मलून और हाबिल अलैहिस्सलाम, है कि नहीं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरा बेटा ये वारिस बनेगा। काबिल के दिल, काबिल के दिल से जो था वो विरासत और दानिश, काबिल के दिल में ये बात आई कि भाई मैं तो बड़ा उम्र में, बड़ा छोटा होना शर्त नहीं, अल्लाह की तरफ से जो भी ये ओहदा मिल जाए उसका हक है। वरना देखिए भाइयों में हज़रत अलैहिस्सलाम सबसे छोटे हैं, तालिब, अकील, जाफर, तैयार, मौलाए कायनात सबसे छोटे हैं। और ये तीनों क्या कह रहे थे? रसूलुल्लाह के बाद हम खलीफा बनेंगे, और मौलाए कायनात इमाम अव्वल, खलीफे अव्वल, खलीफे बराक है, उनको बनाया गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया अपने काबिल को, बेटे को, और उसको समझ में नहीं आई। और एक किताब लिखी थी सुन्नी शिया मतलब भाई, तो करार साहब ने क्या जवाब दिया? हाबिल काबिल, तो यही की बात है तो छोटा सा उन्होंने जवाब क्या दिया? हम उनको बड़ा भैया क्यों बोलते हैं? काबिल की वजह से। अब हाबिल की वाले हैं, वो काबिल वाले हैं, जालिम वाले हैं, मजलूम वाले हैं। और 5वें इमाम से ताऊस यमानी ने एक सवाल किया था कि मौला ये बताइए कि दुनिया का तीसरा हिस्सा कब खत्म हो गया? तो मौला ने फरमाया कि देखो सवाल ऐसे करो कि दुनिया का 1/4 हिस्सा कब खत्म हो गया। इमाम वही होता है जो सवाल भी बताता है, जवाब भी बताता है। तो 5वें इमाम ने फरमाया जब सिर्फ 4 आदमी थे, आदम, हव्वा, हाबिल, काबिल, तो जब काबिल ने हाबिल को मारा था तो दुनिया का 1/4 हिस्सा खत्म हो गया। और ये पूरा वाक़या सूरह माइदा 6ठे पारा में मौजूद है, ये हाबिल काबिल का वाक़या मौजूद है। और एक मुफस्सिर ने यहाँ तक लिखा कि इंसान कितना बड़ा जाहिल था और दौर जाहिलियत में ज़िंदगी गुजारता था। इब्तिदाए खिलकत में जब भाई ने भाई को मारा तो उसको ये समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, जलाऊँ कि पानी में बहा दूँ या दफन करूँ। और यही इंसान पढ़ लिख के अब इतना बुलंद हो गया है कि अब एटम बम बना रहा है आदमी को आदमी मारने के लिए, ताकि हड्डी भी ना मिले, भाग पड़े। अब इतना पढ़ लिख इनका इतना दिमाग खराब हो गया है कि नहीं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, उसको समझ में नहीं आई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफ़र पे गए हुए थे, तो वही मकाम अरबईन जो मैंने बताया ना, जो पहला दुनिया का मर्डर हुआ था दमिश्क, उस पहाड़ को जबल कासियून कहा जाता है, उसका जबल कासियून नाम है। अब मकाम अरबईन के नाम से इसलिए मशहूर हुआ कि 40 नबियों ने नमाज पढ़ी, और उधर एक पत्थर भी बहुत बड़ा मिला था जिसके ऊपर इब्रानी ज़ुबान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हलब यहाँ से कितनी दूर है? 400 किलोमीटर दूर है। हज़रत शुएब, हज़रत मूसा उधर बकरियाँ चराते थे, दूध बेचते थे, जिसकी वजह से नाम हलब पड़ा। हलीब माने दूध होता है, उसी से हलब उनका यहाँ पे एक बिजनेस था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पत्थर मिला था। अब देखिए वहाँ पत्थर पे एक इंसान को मिला, तो जनाब मूसा की हाथ की तहरीर थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब लोगों को मिला तो उसका जब तर्जुमा कराया गया तो उसी जबल कासियून पे, वहाँ जिब्रील का पंजा भी है, और पहाड़ की ज़ुबान भी बाहर है। पहाड़ हम खोल देते हैं ना, कोई काम कोई करता है, तुमने क्या कर दिया,
तो ज़ुबान बाहर है, आंखों से आंसू गिर रहा है, तो वहाँ पे पहला उंगली पूरा उसने जब मारा। और जब अगर एक सवाल आता है अक्सर कि दुनिया का पहला कत्ल किस चीज़ से हुआ, चाकू से, छुरी से, पत्थर से। वो सो रहे थे, दोनों सर को कुचल दिया। अब मारने को तो मार दिया, अब करे क्या, वो लेके घूम रहा है लाश को। घूमते घूमते इधर जो बाहर सामने उधर आके बैठ गया एक पत्थर के ऊपर। जब बैठा तो अल्लाह ने कौवे को भेजा। गुराब की लफ्ज़ आई है, रसूल को वो फरिश्ते से कौवे की शक्ल में भेजा। तो ये बैठ के सोचता था, अब इतने लंबी लाश लेकर घूम रहा है। अब जब वो आया तो आपस में दोनों एक दूसरे आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और एक ने को मारा। तो उसने एक्टिंग की, वो ऐसे सो गया। फिर उसने जोर से ज़मीन खोदी और उसने छिपा दिया। जिनके भी दिमाग में बात आई मैंने अपने भाई को मारा है, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। अब देखिए उतनी पहली खबर है, जब उसके दिमाग में जब बात आई तो किबला रो लेटाया उस वक्त से। अभी काबा किबला बना नहीं, उस वक्त की बात है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब वापस आए, पूछा, समझ गए कैसे मार। अच्छा समझाया, उसकी समझ में नहीं आई। जो मेरी बात छूट गई है वो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक सुझाव दिया, तुम लोग अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश कर दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। कुरान की आयत है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तक़ीन के अमाल को कबूल करता है। मुत्तक़ी वही होगा जिसके दिल में इमामुल मुत्तक़ीन की मोहब्बत पाई जाए, कुल्ले ईमान की मोहब्बत पाई जाए। तो दोनों ने कुर्बानी पेश की। काबिल जो था, गेहूं की 7 बालियाँ, गेहूं की बाली होती है ना, वो लेके गया। और हाबिल के पास एक दुम्बा था, बहुत ताज़ा, बहुत महंगा, तो वो लेकर गया। तो आसमान से बिजली गिरी, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। उसके बाद उसके दिल में बहुत ज़्यादा हसद पैदा हुआ। दुनिया का पहला मर्डर हसद की वजह से। और हसद के बारे में क्या कहा गया है, हसद ईमान को इस तरीके से खाया जाता है जैसे आग लग गई। तो आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो 3 महीना तक कब्र हाबिल पे बैठ के जालिम और कातिल के ऊपर लानत भी भेजते रहे और मजलूम के ऊपर गिरिया करते रहे। अब जिस इंसान के अंदर इंसानियत, आदमियत पाई जाएगी, वो जालिम के ऊपर लानत भी भेजेगा, मजलूम के ऊपर रोएगा भी। रोने वाली कौम शिया के अलावा दुनिया में कोई नहीं पाई जाती। एक जुमला मसाइल का ज़्यादा हो गया है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को शहीद होते हुए नहीं देखा, न उनका लाशा देखा, न उनका जिस्म देखा, सिर्फ कब्र देखी। तो बर्दाश्त नहीं किया, 3 महीना रुके। उस सैयदुल शुहदा मौला हुसैन के दिल से कोई पूछे, जिन्होंने जवान बेटे के कलेजे से जब नेज़े की अनी निकाली तो बूढ़ा बाप खून अली अकबर में नहा गया। अब यहाँ पे एक दो सलाम हम पढ़ते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हाबिल इब्न आदम अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिहा 99 नंबर अल्लाह के ऊपर लिखे हुए। अल्लाह की जितनी नाम है, जितनी मानिए नाम देख रहे हैं ये जनाब आदम के फर्जंद जनाब हाबिल की कब्र तकरीबन 19 फीट लंबी है। तो पूरी कब्र देखिए कितनी लंबी, कितनी तवील, कितनी बड़ी है। अभी आपके सामने बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत की है मौलाना तस्खीर साहब ने, और आपने सुना है ये इंशाअल्लाह हम फिर मुलाकात करते हैं।